सच बता, तेरे दिल में क्या था? इस घर को गिराना था। ये अल्लाह का घर है, इसका निगहबान कोई लश्कर नहीं, खुद रब्बुल आलमीन है। अगर बचना चाहता है तो अभी तौबा कर। और तफसीर के मुताबिक जैसे ही तुब्बा ने नीयत बदली, उसकी बीमारी गायब हो गई। तुब्बा काबा में दाखिल होता है, लेकिन बादशाह बनकर नहीं, फकीर बनकर। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, जुबान से सिर्फ एक जुमला निकलता है, मैं गलत था, तू सही है। वो कुर्बानी देता है, सिर्फ जानवरों की नहीं, अपने तकब्बुर की भी। और फिर वो हुक्म देता है। और तारीख का सबसे अजीब मंजर होता है, तुब्बा अपने यमन से खास कपड़ा मंगवाता है, सबसे बेहतरीन, और अपने हाथों से पहली दफा काबा पर घिलाफ चढ़ाता है। काबा पर घिलाफ चढ़ाने के बाद तुब्बा ने सिर्फ तौबा ही नहीं की, बल्कि एक और काम किया। तुब्बा ने एक खत लिखा आखिरी नबी के नाम। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं आपका जमाना पा लेता तो आपकी खिदमत करता। उसने ये खत यथरीब के लोगों को दे दिया और वसीयत की, और तारीख के मुताबिक ये खत नस्लों तक संभाल कर रखा गया और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। इस वाक़या का जिक्र कुरान में नहीं आता, लेकिन तफसीर और पुरानी इस्लामी रिवायत में तुब्बा का काबा को घिलाफ चढ़ाने और खत लिखने का एक मशहूर वाक़या है। कुरान ने तुब्बा का नाम लिया और तफसीर ने उसका किस्सा खोला। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक तुब्बा दीन हक पर आ चुका था। वो अपनी कौम को बुलाता है, लेकिन उसकी कौम आग की पूजा करती थी, बुतों को रब मानती थी। वो हंसकर कहते थे, तू बूढ़ा हो गया है बादशाह, तुम लोग गुमराह हो चुके हो, अल्लाह को भुलाकर बुतों को सजदा करते हो। और फिर वो फैसला करते हैं, इस चीज का फैसला आग करेगी। यमन में एक रिवायत थी, पहाड़ से एक आग निकलती थी, जालिम को खा जाती थी, मजलूम को छोड़ देती थी। पूरा मुल्क जमा होता है, एक तरफ बुत, एक तरफ तुब्बा और उलमा। आग निकलती है और सीधी बुत परस्तों की तरफ जाती है, उन्हें जलाकर राख कर देती है और तुब्बा के पास आकर ठंडी हो जाती है। हक वाज़े हो जाता है। तुब्बा के मरने के बाद कौम फिर शिर्क में, फिर जुल्म। इनकी हालत तो देखो, लगता है आज खाना नहीं मिलेगा। फिर गुनाह, और फिर अल्लाह का फैसला। पहला अजाब खामोशी से आया। पानी कम होने लगा, बाग पीले होने लगे, जानवर गिरने लगे। ये बस मौसम है, हर साल होता है, अल्लाह का अजाब नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए और पानी वापस नहीं आया। बादशाह ने कहा था, शायद ये रब का गुस्सा हो सकता है। बादशाह कमजोर हो गया था, हम अभी ताकतवर हैं, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। ये वो जुमला था जिसके बाद अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया। फिर एक दिन आसमान फट गया, पहाड़ों से पानी आया, नहरों की तरह नहीं, दीवार की तरह। शहरों के शहर बह गए, महल मिट्टी बन गए। जहां सोना था वहां जिस्म तैर रहे थे। या अल्लाह, बस एक मौका और दे दे। बादशाह सही था, अजाब आ गया, बचा लो, अपने खुदा को बुलाओ। जिस खुदा को बुला रहे थे वो खुद मिट्टी बन चुका था। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, हमने कौम तुब्बा को हलाक कर दिया क्योंकि वो मुजरिम थे। ना उनका नाम बचा, ना निशान, ना नस्ल, सिर्फ वाक़िया और सिर्फ वार्निंग।